Hello students, today we will read Social Science chapter 13 अधिकार. अधिकार means right. So आज हम rights के बारे में पढ़ेंगे. In the previous chapter we learn about democracy and how the idea evolved and spread in different parts of the world. The concept of rights to evolve over the past several decades to change the strength the way democracy is practiced. So स्टूडेंट, पिछले अध्यायों में हमने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, आपको याद ही होगा, और इसका दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे विस्तार हुआ है. अधिकारों की अवधारणा भी कुछ शताब्दियों से उभर रही है और लोकतंत्र में बदलाव ला रही है. सो क्या करेंगे हम इन दिस चैप्टर? वी बिगिन बाय डिस्कसिंग सम रियल लाइफ incidents of the past that reflect how difficult it was for people to live their daily lives without fundamental rights. हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, जो है वास्तविक जीवन की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से क्या करेंगे, हम बात प्रारंभ करेंगे, जिनसे यह पता लग सके कि जो है अधिकारों के बिना लोगों का जीवन कितना कठिन होता है. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकारों का क्या आशय होता है, हमें इनकी आवश्यकता क्यों होती है और लोकतंत्र का विस्तार करने में अधिकार क्या भूमिका निभा सकती है. जैसे कि अधिकारों के बिना जीवन दास के समान होता है. दास व्यापार 17वीं सदी में एशियाई और अफ्रीकी देशों में जोरों से चल रहा था और इसमें से प्रमुख रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश भी शामिल थे. जैसे उदाहरण के लिए फ्रांसीसी सौदागर जो है बोर्दे या नान्ते बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और वहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार ले जाकर देशों तक 3 महीने तक लंबी समुद्री यात्रा हेतु जहाजों में ठूस दिया जाता था. और यहाँ उन्हें अमेरिका के बागान मालिक क्या करते थे, खरीद लेते थे. और इस लंबी यात्रा के दौरान दासों को तरह तरह के कष्टों का सामना भी करना पड़ता था. उन्हें समय पर भोजन भी नहीं दिया जाता था और वो कई महीने से बीमार पड़ जाते थे, है ना. उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था. दास श्रम के आधार पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की जो बढ़ती मांग है उसको हुआ, वो पूरा करना मुमकिन हो गया. मतलब जो दास थे वो उन लोगों के कारण क्या हुआ, वहां पर कॉफी और नील की जो है खेती अधिक मात्रा में होती थी और उन्हीं दास के कारण जो है वो जो बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण क्या हो गए, समृद्ध नगर बन गए. ऐसे ही फ्रांस की नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं किए जाए. लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों की खिलाफत के जो भय से नेशनल असेंबली से कोई कानून पारित नहीं किया गया. अंततः क्या हुआ, 1794 के सम्मेलन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया. यह कानून कुछ समय तक ही लागू रहा. 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित के लिए अफ्रीकी अश्वेत लोगों को दास बनाने की आज़ादी मिल गई. फिर से फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो है अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया और अमेरिका में दास प्रथा को सन 1865 में समाप्त किया गया, किंतु उन्हें नागरिकों के समान अधिकार 20वीं शताब्दी तक भी नहीं मिल पाए. स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है पहले क्या होता था, दासों को खरीदा जाता था और अपने व्यापार में उन्हें क्या किया जाता था, दास बनाकर रखा जाता था, जिनके कारण जो है व्यापार समृद्ध बनाया जाता था और उन्हें जो है खाने पीने के लिए और फिर उनके जो बीमारी का भी जो है उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता था. बीमार पड़ जाते थे कई कई दिनों तक के. बहुत ही बुरी स्थिति थी. अमेरिका में भी जैसे आपको तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 4th में रोजा पार्क के बारे में. जो रोजा पार्क जो है वहाँ की उन्हें क्या किया जाता था, जो अश्वेत एवं अमेरिका के जो मूल निवासी रेड इंडियनों की क्या थी, बहुत ही स्थिति खराब थी. वहाँ पे जैसे उन्हें क्या करा जाता था, उन्हें बस या गाड़ी, पार्क, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थानों में बैठने भी नहीं दिया जाता था, है ना. और जैसे कि हमने आपको बताया जो रोजा पार्क है वो क्या करती थी, वो भी अश्वेत थी. उन्हें भी लोगों की क्या सहना पड़ा, जो उनसे नफरत करते थे और उन्हें भी अपने साथ में
बैठने नहीं देते थे। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो मीन्स अश्वेत थी, गोरी नहीं थी, है ना। तो जो गोरे और काले का जो भेद करते थे वहां पर, जैसे अमेरिकी असोसिएशन ने जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार मीन्स सिविल राइट्स आंदोलन के रूप में याद किया जाता है। जिस प्रकार से रोजा पार्क के साथ क्या होता था, रोजा पार्क जो 1956 में अमेरिकी की एक अश्वेत महिला नागरिक थी। कौन? रोजा पार्क। उनके साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार होता था। सो स्टूडेंट्स, 1964 में अमेरिकी सरकार को अपने सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करना पड़ा। इन्हीं बहुत सारे जो है ऐसे आंदोलन के तहत अश्वेत लोगों ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर धरने दिए थे और लगातार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से दबाव की वजह से क्या हुआ कि उन्हें वयस्क मताधिकार प्रदान करना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि हमें जो हमारे लिए अधिकार क्यों आवश्यक है, क्यों हमें अधिकार, जो हमारे जीवन में अधिकार जो है राइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सो इज दिस क्लियर? आप लोगों को राइट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास में राइट अधिकार ना हो तो हमारी जो जीवन होगा वो क्या होगा, वो दास के जैसे हो जाएगी। अधिकारों की अवधारणा सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं है, अन्य व्यवस्थाओं में भी अधिकारों की बात की जाती है। सो अब हम देखेंगे कि अधिकार क्या है, क्यों अधिकार जो है सबको होना चाहिए। अधिकार में मीन्स अधिकार जैसे कि अधिकार सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है ना। चाहे कि जो है किसी भी मनुष्य को लिंग, रंग और नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, देश या अन्य किसी आधार पर अधिकारों को देने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अधिकार सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबके लिए जो है राइट्स क्या है, इक्वल है, सभी को वही अधिकार प्राप्त होते हैं। सो स्टूडेंट्स, rights are important for all human beings. Hence, there should be no discrimination on the basis of color, race, caste, religions, reasons, or country in awarding these rights. So, rights empower and free individual. They give them the opportunity to be creative, innovative, and original in music, dance, writing, etc. The rights to education help us to progress in life. Rights equip us to negative life with dignity and honor. They can be seen and freedom and facilities given to individual by the state to enable them to grow and develop physically, emotionally and mentally. जो है स्वतंत्र व्यक्ति क्या करता है, हमने क्या बताया आपको, अधिकार सभी मनुष्यों के लिए जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी लिंग, रंग, नस्ल, जाति, धर्म का हो। सो यदि कुछ लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है तो क्या है, इसका अर्थ यह भी है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोका जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार को हमेशा जो है हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देना चाहिए। जैसे संगीत में, नृत्य में, लेखन आदि में हम मौलिक रचनाएं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार हमें विकसित करने में मदद करता है, हमें जीवन में सूझबूझ के साथ चलने में सक्षम बनाता है। अर्थात अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रताएं हैं और सुविधाएं हैं, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अधिकारों के दावों की नैतिक तथा सामाजिक मान्यताएं चाहे जितनी हो, उनकी सफलता कानून के समर्थन से ही है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को महत्व दिया जाता है। अधिकार अपने वर्तमान स्वरूप में जिस तरह समझे जाते हैं वह किसी एक देश या एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित स्थिति नहीं है और न ही इनका विकास एक दिन में हुआ है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है अधिकार क्या है। अधिकार दिए जाते हैं, जैसे हमारे लोकतंत्र में हमें
बहुत सारे अधिकार जो है प्राप्त है, जैसे कि आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ा ही होगा। जैसे कि इंग्लैंड में क्या है, जो मैग्ना कार्टा, आप लोग को पता है मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? अधिकारों की कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्ष पुरानी है। सबसे पहले इंग्लैंड में वहां के राजा ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से स्वीकार किया था, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऐसे ही जो है सन 1776 में इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त करने वाले 13 उपनिवेशों ने अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से स्वतंत्र देश के रूप में संगठित किया था तथा अपना नया संविधान बनाया। इस संविधान में उन्होंने बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अपने नागरिकों को कानूनी रूप से कई मौलिक अधिकार दिए थे। ये तो बात जो है इंग्लैंड की बता रहे थे हम। और उसके बाद क्या है? फ्रेंच। सन 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस के लोगों ने अधिकारों की जो है घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति शोषण से रक्षा का अधिकार भी था। फ्रांसीसी लोगों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों को कई अधिकार कानूनी रूप से प्रदान किए थे। किसी भी देश के कानूनी अधिकारों का सबसे प्रमुख स्रोत उस देश का संविधान होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे जो भारत है ना, उदाहरण के जैसे हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। यदि भारत के केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार इन अधिकारों को प्रदान न करे तो नागरिक सीधे राज्य के क्या है उच्च न्यायालय से जो है उच्च न्यायालय या देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है क्योंकि उन्हें अधिकार जैसे उनके अधिकारों का जैसे हनन हो रहा है ना। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों का मुख्य स्रोत है तथा वे इन्हें वैधता भी प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि संविधान में दिए गए अन्य अधिकार किसी न किसी मौलिक अधिकार से संबंधित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे यहाँ कौन कौन से जो है अधिकार हमें प्राप्त हैं? हमारे जो संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमें 6 राइट्स प्राप्त हैं। अगर इस राइट्स का इस अधिकार का क्या है, अगर हनन हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में हम अपनी जो है उसके विरुद्ध सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकारों का जो है संवैधानिक संदर्भ के जो है अधिकार क्या है, उनका संरक्षण। वी मे जस्टिफाई द नीड फॉर राइट्स both socially and morally, but rights are meaningful only if they have legal backing. This underlines the importance of legal recognition and sanctions. The form in which rights are recognized today was not conceived by any one individual or country, nor was it developed in one day. The form and scope of rights have evolved with our evolving understanding of human needs. मीन जो है अधिकारों को संरक्षण देने वाली भी संस्थाएं होती हैं। जैसे लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए सिर्फ कानूनी प्रावधान कर देने से ही यह सुनिश्चित नहीं होता है कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अधिकार सही रूप से लागू करने के लिए यह जरूरी होता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं हो जो अधिकारों का संरक्षण करें। जैसे ऐसी संस्थाओं को लगातार यह देखना होता है कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये देखती है कि अधिकार सुरक्षित है या नहीं है। जिस प्रकार जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और फिर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना। एंड इसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग,
और सूचना का अधिकार। ये ऐसे जो है संस्थाएं हैं जो देखते हैं कि जो है अधिकार सुरक्षित है या नहीं। और यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे कि न्यायालय में मानव अधिकार में क्या है, 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानव अधिकार के सार्वजनिक घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया था। और इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार के कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे भारत में सन 1993 में कानून द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। यह आयोग स्वयं किसी को दंड नहीं दे सकता। आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करता है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। किसी न्यायालय की तरह यह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकार से पूछताछ कर सकता है और सरकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है। और आयोग किसी कारागार में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। मानवाधिकार आयोग में सामाजिक बहिष्कार, घरेलू हिंसा, बच्चों को प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, जेलों में होने वाले अत्याचार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, प्रदूषण, राजस्व, मानव देह व्यापार आदि प्रकरण शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर सन 2014 से क्या हुआ था, लागू हुआ था। 2014 में लागू हुआ था। यहाँ तक क्या है, 2014 में क्या हुआ था, 1121 प्रकरण दर्ज थे, जिसमें से 1090 लोगों को न्याय मिला और 730 मामलों पर अभी भी विवेचना की जा रही है। इसी प्रकार से जैसे नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बाल अधिकार, यहाँ पर भी क्या होते हैं, जो बच्चों से संबंधित है ना, इनसे जो भी मामले जो है यहाँ पर अधिकार देखे जाते हैं कि कौन कौन से जो है बच्चों को अधिकार दिए और उनका सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन इसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग और फिर सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, ये तो आपको पता ही होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अधिकारों के बारे में और अच्छे से जो है अपने घरों में क्या करिए, जो है बुक्स का डीपली अध्ययन कीजिए और सूचना का अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बारे में और भी अधिक नॉलेज जो है कलेक्ट कीजिए। ओके, जैसे कि हम लोग अपने अधिकारों की जो है अधिकार के संरक्षण, अगर हमारे अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, अधिकार का जो है सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो हमने आपको बताया था हम ऐसी जगह जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो आप लोग भी अपने आसपास के ऐसे ही, जैसे कोई अनाचार हो, दुराचार हो रहा हो, है ना, इसका क्या कर सकते हैं, आप लोग भी इसे देख सकते हैं और उन्हें अपना अधिकार समझा सकते हैं कि कौन कौन से हमें जैसे कानून द्वारा, संविधान द्वारा कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस जो है चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।